जी आज हमारे यहाँ म्यूजिक जगत की 4 दिग्गज हस्तियां आ रही हैं। अब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसको इनवाइट करूं। तो इसलिए कोई गुस्ताखी ना हो तो एक नया तरीका मैंने निकाला है, ये लेके आइए। पर्ची निकालेंगे तो जिस जिसकी पर्ची निकलेगी वो आएंगे। हाँ तो सबसे पहले मैं जिन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं वो एक बेहतरीन सिंगर और कंपोजर दोनों हैं। उनकी गायकी से ना सिर्फ सुनने वालों की सांसें थम जाती हैं बल्कि ये कभी कभी गाते हुए अपनी सांस भी रोक लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर शंकर महादेवन। शंकर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर आप ऐसे गजब के सिंगर हो ना, आप गाते हो तो हमारी सांसें फूल जाती हैं। मतलब हम तो आपके साथ ताली भी नहीं बजा सकते सर, इतना स्टेमिना है आपका। ऊपर वाला क्या बात है सर, थैंक यू, बहुत मेहरबान है ऊपर वाला आप पे सर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और एक बात के लिए और तालियां, शंकर सर को इसी साल जो है पद्मश्री से नवाजा गया है सर, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सर, थैंक यू। सो अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के दूसरे गेस्ट को। तो प्लीज वेलकम मखमली आवाज के बादशाह, किंग ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, वन एंड ओनली शान। जोरदार तालियां शान भाई के लिए। शान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू सर। थैंक यू सो मच। Love you, Shan. That's cool. Love you, Shankar. Amazing energy on this Thank you, stage thank you, today. थैंक यू। सो पर्ची पे परिचय। जी जी सॉरी सर, पर्ची से परिचय। पर्ची से परिचय हो रहा है सर। आपकी शान में कुछ और बोले उससे पहले बुलाते हैं आज के तीसरे मेहमान को। प्लीज वेलकम सूफियाना गायकी की बुलंद आवाज हर्षदीप कौर। अब तो खैर पता ही है सबको, लास्ट ही पर्ची है। सो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लीज वेलकम सलीम सुलेमान जोड़ी से कमाल के सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर मिस्टर सलीम मर्चेंट। जोरदार तालियां हमारे सारे कलाकारों के लिए। इतने सुपरस्टार सिंगर एक साथ इकट्ठा करने को करोड़ों रुपए लग जाता है। अच्छा जी आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा आज। क्यों? क्योंकि ये चारों अलग अलग आते तो आपके 4 एपिसोड बनते। लेकिन इस एक एपिसोड में जो मजा आएगा ना वो 40 एपिसोड में भी नहीं आएगा। सो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये चारों दिग्गज जो हैं आज किसी खास मकसद से यहाँ पे आए हैं। सो जिसके बारे में हर्षदीप हमें बेहतर बताएंगे। हर्ष प्लीज। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कपिल पाजी आपका, शान जी, शंकर जी, सलीम जी। हम एक ऐसी बड़ी ओकेजन जी, गुरु नानक देव जी का जो 550 साला हिज 550th बर्थ एनिवर्सरी, तो इस ओकेजन पर मेरी दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ शब्द गाऊं या कोई गुरबाणी में से या मैं कुछ क्रिएट करूं बाबा नानक के लिए। हमारे साथ यहाँ पर है चरण जी, जिन्होंने एक धार्मिक गीत लिखा और डायरेक्ट भी किया, साथ में बैठे हैं जगमीत जी, इन्होंने भी लिखा है। जगमीत पाजी बहुत बहुत स्वागत है और डायरेक्ट भी किया है। तो जब वो लिरिक्स मेरे सामने आए तो मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई और फिर मुझे लग रहा था कि इसमें ऐसा और क्या किया जाए जी कि ये और बड़ा बने और कैसे ये जगह जगह घर घर तक पहुँचे जी। तो मनकीत ने और हम सब परिवार वालों ने बैठ के डिसाइड किया कि वाई नॉट जो हमारे दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, म्यूज़िक इंडस्ट्री के, हम उनसे बात करें और अगर वो भी इसका एक हिस्सा बन जाए तो वो बहुत ही एक बड़ी चीज़ बन जाएगी। मैंने शंकर जी को फ़ोन किया और सिर्फ इतना कहा कि गुरु नानक देव जी का 550 साला गुरपुरब है तो मैं कुछ बना रही हूँ, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? उन्होंने बोला हर्षदीप यू जस्ट से इट एंड आई विल बी देयर। और ये सेम बात रही सलीम जी की, शान जी की। इसमें और भी सिंगर्स हैं, इसमें और भी एक बड़े बेहतरीन कलाकार हैं। ये बेहतरीन कलाकार के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हाँ प्लीज। इसमें सबसे बड़े बेहतरीन कलाकार हैं हमारे कपिल शर्मा जी। अच्छा मैंने जब गाया था सर मुझे पता नहीं था कि आप सब गाने वाले हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा कट गया होगा। मेरा रखा है उसमें कपिल पाजी, मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने जब कपिल पाजी को मैंने फ़ोन किया तो मैं फ़ोन करने से पहले एक्चुअली थोड़ा मैं हेजिटेंट थी कि पता नहीं पाजी ऐसी माइंड ना करें या, तो मैंने फ़ोन किया और सिर्फ इतना बोला कि पाजी गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो शब्द बना रही हूँ उसमें आप कुछ गाएं। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, हर्षदीप तू मेरी छोटी भैन है,
तू जो कहेंगे मैं करांगा और बस। एंड आई मीन इट। पाजी आप मानोगे नहीं, वो फ़ोन हमने ज़्यादा लंबी बात नहीं करी, जब मैंने फ़ोन रखा ना वाकई मेरी आंखों में आंसू थे। और मेरे बर्थडे पाजी हो तो आई एम सो थैंक थैंकफुल। यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल धार्मिक गीत, और इतना मजा आया गा के भी, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी इसका मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज बैठिए। शंकर जी, अगर आप नेक्स्ट मूवी का म्यूजिक कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे सिंगर है। इनकी जो फील है ना, मुझे पापा ने बचपन से सिखाया है कि सुर ताल तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फील है ना वो गाने को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। मैं जानता हूँ कपिल पाजी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो अंदर ही अंदर ही इज फर्स्ट अ म्यूजिशियन, आई नो दैट सर है कि नहीं, सही है ना? आई लव म्यूजिक सर। सर मैं घर से तो सिंगर ही बनने निकला था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा इतना टैलेंट हिंदुस्तान में, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं चुपचाप इधर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑल ऑफ Thank यू। you. थैंक यू। अच्छा, संगीत की दुनिया में आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने बड़ा बाकमाल काम किया है, और बड़े नामी जोड़ियां हुई, जैसे शंकर जयकिशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, आजकल शंकर एहसान लॉय साहब हैं, या सलीम सुलेमान है। सर एक सवाल था कि जैसे आपके पास किसी शादी का कार्ड आता है तो उस पे आपका साथ आपकी वाइफ का नाम लिखा रहता है कि जोड़ीदारों का नाम लिखा रहता है? ऐसे एक्चुअली कुल मिला के 6 नाम होता है सर। अच्छा कैसे? 3 लोगों के नाम और 3 अपने अपने वाइफ्स के नाम। वाइफ्स के नाम। शंकर एहसान लॉय प्लस वाइफ्स ऐसे। Wives, हाँ। वाह, तो सलीम भाई आपके साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं, हमारे साथ सलीम सुलेमानी होता है, बट एटलीस्ट पीपल नो नाउ के 2 नाम है। पहले तो लोगों को लगता था कि एक ही ही नाम है। सलीम सुलेमान को, अरे मैं स्पीक टू सलीम सुलेमान, ऐसे ही होता था। बोला सलीम या Which सुलेमान? one? सो पर सर आप चारों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक को जो एक नया आयाम दिया, एक नया मुकाम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सर, जैसे अपने आर्टिस्ट लोग बड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं, तो जब आप ऐसे जो अपनी जोड़ी नहीं, मैं क्या बोलूँ, 3 लोगों का तिकड़ी बना रहे थे, तो लोग किसी ने कहा नहीं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाए? नहीं, बिगिनिंग में शायद बोला था। अच्छा। बिगिनिंग में तो उन लोगों को हमारा म्यूजिक ही नहीं समझ में आया। अच्छा। बोल रहे थे कि इन लोग तो खाली जिंगल कर सकते हैं, इन लोग कहाँ, इन लोग तो फिल्म म्यूजिक नहीं कर सकते हैं, इनका म्यूजिक थोड़ा सा वेस्टर्न है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। ओपिनियंस लगाने में आप तो जानते हैं कैसे, बट वी हैव टू जस्ट करते रहो करते रहो करते रहो। अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्या बात है सर, काम से ही जवाब दिया है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पास किया जाता है, ऐसे सलीम भाई आपके बारे में सुना है कि जब भी कोई कंपोजिशन बनती है आप अपनी लोकसभा में पेश करते हैं, यानी अपनी अर्धांगिनी, अपनी वाइफ को पहले उनको सुनाते हैं, फिर जाके प्रोड्यूसर को। अलाउड नहीं है सर बिना वाइफ से अप्रूव करवाए सुनाना? ये सही बात है कि अफवाह है सर? ये बात अफवाह है, वैसे ऐसा कुछ पहले नहीं तो है। सुलेमान कॉम्पोजिशन वही सुनता है, ओके, एंड देन ऑब्वियसली कहता है कि अच्छा है, ठीक हो सकता है, और बेहतर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में कि नहीं यार, ये रखो ये रखो? बहुत ज्यादा इन दोनों को मैं झगड़ते हुए, लड़ाई करते हुए देखा हूँ। इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, अच्छा। दोनों 6.5 फुट के जब लड़ाई करते हैं, फिजिकल फाइट, अरे बाप रे बाप। फिर फाइनली सलीम ने बहुत स्मार्ट चीज की, सुलेमान का नंबर बहुत ज्यादा था तभी, अच्छा। उसके चश्मे निकाल दिए। उसके बाद फिर सलीम खुल के एकदम, बट पाजी बॉक्स मार रहे हैं। ऑनेस्टली झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं, बट जीत फाइनली म्यूजिक की होती है। फाइनली म्यूजिक की होती है, ये बहुत अच्छी बात म्यूजिक की है। होती है। अच्छा हर्षदीप, आप जहाँ भी कहीं शो करने जाती हाँ हैं, जी। आपके हस्बैंड हमेशा साथ होते हैं, आज भी यहाँ पे आए, बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका इनके बिना मन नहीं लगता कि पैसों का हिसाब नहीं रखा जाता? मतलब रीजन क्या है? एक्चुअली क्या है कि बचपन से मेरे पापा मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं जी। तो मेरे पापा ने अब आशीर्वाद मनकीत को दिया कि तूने मेरी बेटी का ध्यान रखना है। अच्छा। तो इसलिए मनकीत मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, पापा आज भी करते हैं ट्रैवल। तो अब मैंने जैसे कहा था ना, फीलिंग्स होनी चाहिए गाने में, तो अगर सामने खड़े होते हैं तो फील से सिंगिंग निकलती है। वाह, ध्यान रख रहे हो ना हमारी बहन का ठीक से? बता दो हर्ष, ठीक से ध्यान रखते ना? हाँ जी पाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करूंगी बाद ਵਿੱਚ। अच्छा, जैसे शान भाई है ना, इनका चेहरा इतना मासूम है ना, ऐसे बंदे का कहीं बाहर चक्कर भी चल रहा हो ना तो शक नहीं करता कोई। नहीं, मैं ऐसे बड़ा मासूम चेहरा है ना, जैसे हमारा चेहरा ही ऐसा, हम वैसे ही शक के दायरे में रहते हैं। शान भाई सच सच बताना, कभी मासूम चेहरे का फायदा उठाया आपने? लोग उठाते हैं, मैं तो मासूम ही हूँ। मासूमियत में जो हो जाती है बस। पर हमारी भाभी भी बड़ी स्वीट है, तो मैं से मजाक में पूछ रहा था। हाँ, पर अभी सच सच बताओ, कभी फायदा? सवाल का जवाब देते देते, वैसे तो स्वीट है भाभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं ऑब्वियसली, मतलब ऐसा काम sweet में है, कोई ऐसी बात हो जाए ऐसे तो काम में फिर फिर कोई स्वीट नहीं होता। स्वीट इंसान है। शंकर सर, अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आपको इतनी बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है,
तो राष्ट्रपति भवन तो आप काफी बार जा चुके हैं, अब तो आपको आइडिया होगा डिनर कहाँ लगता है, वॉशरूम वगैरह कहाँ पे है, ऐसा कैंटीन वैंटीन सब मालूम है उधर। सब मालूम है। दर्शना जी, आपको कभी नेशनल अवार्ड मिले तो आप शंकर सर से पूछ के जा सकती हैं। हाँ, सिर्फ वैसे मुझे पिस्ते लगता काजू तो नहीं खाने आपको के कभी मिलेगा। आपको मिलेगा अलग से, हाँ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के लिए। नेशनल अवार्ड मुझे मिलेगा कि मैं तेरे सारे जोक्स और पंचेस हमेशा हंस कर लेती हूँ, इसके लिए मुझे मिलेगा ये बात तो है। हमने इतने सालों से हम लोग साथ में, कुछ 10 साल हो गए हमें, तो हमारे ठीक ठाक भी कैश हो जाते हैं इनके सामने, क्योंकि ये खुद बड़ी हंसमुख है ना। हाँ, हंसते कभी तो फिल्म सिटी से कंप्लेंट आती है कि बाकी शूटिंग हाँ, वो बोलते या तो ना आप अपने पूरे स्टूडियो पे तरपाल डाल लो, आपकी साउंड बाहर ना आए, तो थोड़ा वो भी